और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो ध्येय था, उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था। हमने बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे पीएसी की नई बहानी का गठन किया और वह कार्य हमारा लगभग पूरा हो चुका है। वहां पे वीरांगना अवंतीबाई लोधी की अश्वारोही प्रतिमा की स्थापना की कार्रवाई अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे ही लखनऊ में महिला पीएसी की जिस बटालियन का गठन हो रहा है, उसका कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। वह वीरांगना ओदा देवी पासी के नाम पर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। गोरखपुर में वीरांगना झलकारीबाई कोरी के नाम पर पीएसी की नई बटालियन के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों पीएसी की बटालियन में भी इन वीरांगनाओं के अश्वारोही प्रतिमाओं की स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसके पीछे का ध्येय भी है कि मातृशक्ति की सुरक्षा के जो प्रश्न उत्तर प्रदेश के अंदर उभरते थे, उन प्रश्नों पर छाए हुए बादल समाप्त हो, बेटी सुरक्षित हो, बेटी सम्मान के साथ सिर उठा करके समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सके और बेटी के स्वावलंबन के लिए शासन की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। और उसी विश्वास के साथ सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रमों की इन्हीं श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों की भर्ती अनिवार्य हो। आज उसके परिणाम है कि 2017 में जिस उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10,000 थी, आज वह संख्या बढ़कर के 45,000 से ऊपर अब पहुंच चुकी है। ये चीजें बताती हैं कि केवल नारी एक केवल नारा नहीं है, बल्कि नारी के गौरव की रक्षा के लिए उन्हें सुरक्षा मिल सके, उन्हें सम्मान की अनुभूति हो सके और उस स्वावलंबन के साथ राष्ट्र प्रथम भाव के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे सके। इसके पीछे इन वीरांगनाओं का जो योगदान था, जो उनका तप था, जो उनका त्याग था, जो उनका बलिदान था, वो बलिदान एक नई प्रेरणा हमें देती है। और उसी प्रेरणा के रूप में आज जब हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 196वीं पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से ऐसी महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, भारत की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की आज पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनके से चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
वीरांगना अवंतीबाई मोदी भारत की आजादी के उन महान नायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के लिए समर्पित की थी। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और यही कारण रहा है कि वीरांगना अवंतीबाई मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिस युद्ध को लड़ा गया, आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति उनकी स्मृतियों को नमन करता है। हर भारतवासी उनके योगदान के लिए उनके प्रति नतमस्तक होता है। आज उनका 196वां पावन जयंती। आप सोचो 1857 में उनकी उम्र क्या थी? मात्र 27 वर्ष। और 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश की आजादी के उस आंदोलन में, उस संघर्ष में अपने आप को बलिदान किया। बलिदान की एक मिसाल प्रस्तुत की। 27 वर्ष की उम्र, देश के प्रति और देश की आजादी के लिए यह जज्बा, यह अभिनंदनीय है, एक प्रेरणा है। वर्तमान के युवाओं के लिए एक सब प्रेरणा के स्रोत हैं।